परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया श्रीहनुमते नमः। जगद्गुरवे स्वामी श्रीरामानन्दाचार्याय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मविद्याचार्यवरिष्ठाय वैवस्वताय भगवते यमाय नमः। आज हम कठोपनिषद में प्रविष्ट हो रहे हैं। कठोपनिषद ऐसी उपनिषद है जिसको पढ़ करके हम आत्म तत्व के विषय में बहुत अधिक समझ सकते हैं। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें सूर्यपुत्र यम और नचिकेता जैसे जिज्ञासु का संवाद है, जिसमें ब्रह्म विद्या का बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके अनेक मंत्र कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं। नचिकेता हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। नचिकेता के पिताजी विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं और उसमें जीर्ण शीर्ण गौवें ब्राह्मणों को दान करते हैं। नचिकेता को यह सब देख करके बड़ा दुख होता है और वे कहते हैं कि आप हमें किसे दान देंगे। अपने पिता के विश्वजित नामक यज्ञ में सद्गुण का संपादन करने के लिए नचिकेता ने अपने आप को दक्षिणा में समर्पित करने की लालसा व्यक्त की। पिताजी से 2-3 बार कहे, अंत में पिताजी ने कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु अर्थात यमराज को दे दूंगा। यमराज के समीप नचिकेता पहुंचते हैं और वहाँ पर 3 रात तक इन्होंने निवास किया है। यमराज के समीप पहुँच करके नचिकेता ने देखा कि भगवान यम वहाँ पर नहीं हैं, तो उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ही ग्रहण किया और इस प्रकार 3 रात बीत गई। इससे पता चलता है कि नचिकेता जैसे साधक को होना चाहिए। सहन शक्ति अर्थात तितिक्षा और लक्ष्य के प्रति समर्पण। यमराज ने उन्हें देखा और विचार किया कि इन्होंने 3 दिन हमारे यहाँ रह करके उपवास किया है, इसलिए एक एक दिन के लिए उन्होंने एक एक वर देने की बात कही। नचिकेता ने पहले अपने पिता के संतुष्टि का वरदान मांगा, क्योंकि पिता ने क्रुद्ध होकर के उन्हें यमराज के समीप भेजा था। पिता नहीं चाहते थे कि बालक यमराज के समीप जाए, इसलिए वे खिन्न थे। इसलिए पितृपरितोष हेतु उन्होंने प्रथम वर मांगा। दूसरे वर में उन्होंने
स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधनभूत अग्नि विषयक ज्ञान की याचना की। अब स्वर्ग क्या है? तो देवताओं के जो लोक विशेष हैं, जैसे देवराज इंद्र का लोक है, वो तो स्वर्ग से प्रसिद्ध ही है, किंतु हमारे मीमांसा दर्शन में स्वर्ग की जो परिभाषा बताई गई है, यन्न दुखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्। यन्न दुखेन संभिन्नं, जो सुख दुख से मिश्रित नहीं है, और सुख भोगने के बाद जहाँ दुख का अनुभव नहीं होता है, और संकल्प मात्र से जो प्राप्त है उस सुख को ही सह पदास्पदम माने स्वर्ग कहा जाता है। स्वर माने स्वर्ग, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। देवराज इंद्र के यहाँ जो लोग रहते हैं वे एक दूसरे के सुखाधिक्य को देख करके द्वेष युक्त भी हो सकते हैं, होते ही हैं। मोक्ष विशेष ही सुख विशेष है। पीछे केनोपनिषद में भी ये चर्चा आ चुकी है। अनंते स्वर्गे यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का 9वां मंत्र है। वहाँ पर अनंते स्वर्गे लोके, अविनाशी स्वर्ग, तो अविनाशी स्वर्ग लोक क्या है? भगवत धाम है। तो इसी प्रकार नचिकेता ने यहाँ पर स्वर्ग की साधनीभूत अग्नि विद्या की जिज्ञासा की है। तो इस अग्नि विद्या से लौकिक स्वर्ग जो है, लौकिक अर्थात जो इंद्रादि देवों का स्वर्ग है, वह भी प्राप्त हो सकता है। और यह जिसे निष्काम भाव से करेंगे तो स्वांत शुद्धि, अंतःकरण के शुद्ध होने के बाद ब्रह्म विद्या की समुत्पत्ति होने में भी सहयोगी है। और नचिकेता का तीसरा वरदान आत्म विषयक था। आत्म विषयनी जिज्ञासा उन्होंने की। तीसरे वरदान को नचिकेता न मांगे, इसके लिए यमराज ने अर्थात आचार्य ने, ब्रह्म विद्या के आचार्य भगवान यम ने अनेक प्रलोभन दिया, किंतु उस प्रलोभन में नचिकेता नहीं फंसे। इससे यह दिखाया जाएगा कि आचार्य अर्थात जो सद्गुरु हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरुजन हैं, उनके समीप कोई भगवत तत्व का जिज्ञासु आता है तो उसकी परीक्षा करें। जैसे यमराज ने, ब्रह्म विद्या के आचार्य ने नचिकेता की परीक्षा की और बाद में उन्हें परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का उपदेश दिया। तो इस प्रकार कठोपनिषद विशुद्ध ब्रह्म तत्व से परिपूर्ण है। उसका निरूपण यहाँ बहुत उत्तम ढंग से हुआ है। अब हम कठोपनिषद में जो प्रथम शांति पाठ है वहाँ चलते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये उपनिषद के आरंभ में प्रार्थना की गई है। ओम, ओम भगवान का वाचक है,
प्रणव। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म का बोधक है। तस्य वाचिकः प्रणवः सह नाववतु। 9 आवाम। अस्मद शब्द को द्वितीया के द्विवचन में स्मद स्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वांग नावौ 8वें अध्याय के प्रथम पाद के 20वें सूत्र से 9 आदेश हुआ है। यही आगे भी समझना चाहिए। हे भगवान, आप हम दोनों की रक्षा करें, शिष्य और गुरु दोनों की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। गुरु शिष्य जब सुरक्षित होंगे तो गुरु शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे और सुरक्षित शिष्य ब्रह्म विद्या को स्थिर कर पाएगा गुरु की सेवा करते हुए। सहनौ भुनक्तु, हम लोगों का एक साथ पालन करें। भुज पालना व्यवहारयोः, पालन और भक्षण अर्थ में भुज धातु है। यहाँ भुनक्तु प्रयोग हुआ है, परस्मय पद का प्रयोग है, तो यहाँ पालन अर्थ ही लेना है, क्योंकि पालन से भिन्न जो भक्षण अर्थ है वह जहाँ पर होगा वहाँ पर आत्मनेपद होता है। भुजो अनवने, इस सूत्र के द्वारा यहाँ परस्मय पद है भुनक, तो इसका अर्थ है पालन करें। अब प्रश्न यह उठता है कि सह नाववतु, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, और पालन क्या है, ये भी रक्षण ही है, पाल रक्षण धातु है। तो पुनरुक्ति दोष आ गया, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पालन करने का तात्पर्य यह है कि हम दोनों को जो शास्त्र के द्वारा बतलाई गई मर्यादा है, महापुरुषों के द्वारा स्थापित जो सिद्धांत है, उससे हम दोनों विचलित ना हों। गुरु अध्यापन से विचलित ना हो और शिष्य अध्ययन से विचलित ना हो, ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। अर्थात सहनाववत से शिष्य और गुरु के शरीर रक्षण की प्रार्थना है, और सहनौ भुनक्तु से दोनों के मर्यादा, निष्ठा, भक्ति आदि के संरक्षण की प्रार्थना है। इसलिए कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। अब सहवीर्यम करवा वही, हम दोनों गुरु और शिष्य, वीर्य कहते सामर्थ्य को, ब्रह्म विद्या संबंधी सामर्थ्य को प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, कहते हैं कि 9 हम दोनों का अधीतम पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम उसे तुरंत भूल न जाएं, हमें उसमें कोई संदेह न रहे, और हम उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें, ये तात्पर्य है। मौ विद्विषौ वही, हम परस्पर द्वेष न करें। इस प्रकार ओम शांति 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 से तापत्रय की शांति के लिए आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों तापों की शांति के लिए 3 बार शांति शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरु शिष्य परस्पर द्वेष न करें। अगर गुरु के अंदर द्वेष है तो अपनी विद्या नहीं देगा, और शिष्य के अंदर द्वेष है तो सेवा नहीं कर पाएगा, तो भी विद्या नहीं प्राप्त करेगा। और गुरु से अगर द्वेष है शिष्य का, तो विद्या प्राप्त करके भी जब बाहर जाएगा तो क्या करेगा, विरोध करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अब ये कठोपनिषद है, हमें उपनिषद शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। उपनिषद शब्द में उप और नि, ये 2 उपसर्ग हैं, और सद धातु है।
सद्वि विसरण गत्यवसादनेश, यह धातु पाठ है। सद धातु विसरण, गति और अवसादन, इन तीन अर्थों में है। हम व्याकरण के विशेष प्रसंग में नहीं जाएंगे। उप नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बनता है। अब उपनिषद शब्द से विसरण माने हिंसा, गति माने ज्ञान और अवसादन माने शैथिल्यकरण, इन तीन वस्तुओं का ज्ञान होता है। जो मुमुक्षु प्राणी हैं वे सांसारिक भोगों से विमुख होकर के भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख होते हैं, और जब वे गुरुजनों के समीप बैठ करके इस ग्रंथ का परिशीलन करते हैं, मनन करते हैं, तो संसार का बीज जो अविद्या है उसका विसरण होता है, विनाश होता है। तो इसलिए इस विद्या को उपनिषद कहा गया। जो ब्रह्म विद्या है वो क्या है? उपनिषद है। कठोपनिषद में ही आगे चर्चा आएगी। निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, उस परमात्मा को जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो परमात्मा ज्ञान हुआ तो अविद्या का विध्वंस हुआ, विसरण अर्थ आ गया। और उपनिषद का एक अर्थ है गति, गति माने प्राप्ति। ऐसा मुमुक्षु जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म विद्या जान करके परमात्मा का मनन चिंतन करता रहता है, तो वह ब्रह्म विद्या उसे परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। तो प्राप्ति कराने से ब्रह्म विद्या उपनिषद हुई। ये गति अर्थ, गति ज्ञान, गतिर्ज्ञानम गति प्राप्ति, प्राप्ति अर्थ निकल गया उपनिषद का। वह ब्रह्म विद्या चूँकि परमात्मा की प्राप्ति कराती है, इसलिए वो क्या है? उपनिषद है। और इस ब्रह्म विद्या में अग्नि का निरूपण है। अब अग्नि का निरूपण होने से जब अग्नि का ज्ञान होगा तो यज्ञ करेंगे, स्वर्गलोक जैसे फल की प्राप्ति होगी, तो वहाँ पर गर्भवास, जन्म, वृद्धावस्था आदि जो उपद्रव हैं, जो अन्य लोकों में पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, वे वहाँ शिथिल रहते हैं, व्यक्ति को बांध नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो अग्नि विद्या बतलाई गई है, उस अग्नि विद्या का निरूपण करने के कारण भी यह ब्रह्म विद्या उपनिषद है। यहाँ पर शैथिल्यापादन है, गर्भवास, जन्म, जरा, वृद्धावस्था आदि वहाँ परेशान नहीं कर सकती है। स्वर्गलोक अमृतत्वम भजन्ते, कठोपनिषद में ही बात आई है कि स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाले अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि उपनिषद शब्द से आप ब्रह्म विद्या को कहेंगे तो लोग कहते हैं उपनिषद मधीमहे उपनिषदम अध्यापयामः, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, उपनिषद पढ़ाते हैं। तो यहाँ तो ग्रंथ विशेष को, शब्द राशि को उपनिषद कहा गया। तो कहते हैं कि देखिए, ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग गौणी वृत्ति से हुआ है। चूंकि ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ब्रह्म विद्या
के विषय में ज्ञान होगा। ग्रंथ से ही ब्रह्म विद्या अवगत होगी। जैसे उपनिषदों में आयुर्वै घृतम, तेजो वै घृतम, अब घृत को आयु कह दिया गया तो घृत आयु तो नहीं है। तेजो वै घृतम, घृत को तेज कह दिया गया तो घृत स्वयं तेज तो नहीं है। तो क्यों घृत को आयु और तेज कहा गया? तो क्योंकि घृत खाने से आयु में वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है। तो तेजो वृद्धि जनक होने से, आयुष्य का जनक होने से, आयु बढ़ाने के कारण घृत को आयु कह दिया गया। इसी प्रकार जो शब्द रूप उपनिषद ग्रंथ है जो पढ़ते हैं हम, ये उपनिषद ग्रंथ ब्रह्म विद्या का जनक है। इसलिए गौणी वृत्ति से इस शब्द राशि रूप ग्रंथ को उपनिषद कह दिया गया। वस्तुतः ब्रह्म विद्या जो उपनिषद शब्द वाच्य है वह तो साक्षात है, और उसका जनक होने से ग्रंथ भी उपनिषद शब्द का वाच्य है। गौणी वृत्ति द्वारा इस प्रकार हमें समझना चाहिए। अब इसी के द्वारा इसके अनुबंध चतुष्टय को भी दिखाया गया है। क्या? किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐहिक और पारलौकिक सुखों की लिप्सा से जो विमुक्त है, निर्मुक्त है, वह अधिकारी है। जिज्ञासु हो, परमात्म तत्व का जिज्ञासु हो, वो अधिकारी है। और आत्मस्वरूप ही यहाँ पर क्या है? विषय है। आत्मा से परमात्मा छूट गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। और संसार की आत्यंतिक निवृत्ति और भगवत धाम की प्राप्ति, ये इस ब्रह्म विद्या का अर्थात उपनिषद का प्रयोजन है। और उपनिषद में तथा ब्रह्म साक्षात्कार में संबंध है, साध्य साधन भाव रूप संबंध। ब्रह्म साक्षात्कार साध्य है और ये साधन है। इस प्रकार विषय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी, ये अनुबंध चतुष्टय समझ लेना चाहिए। अब इसके प्रथम अध्याय का निरूपण हम अग्रिम पाठ में करेंगे। जय जय सर्वेश्वर रघुनाथ।